हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और सभी के घर धन धान्य से भरे रखे। तो मैं हो गई थी फ्री। आज मैंने सुबह खाना जल्दी बना लिया था। जल्दी बना के मैं बस सारा काम हो गया था किचन का। मुझे लास्ट में था मेरे जो बर्तन रखे हुए थे तो मुझे उनको साफ़ करना था, तो फिर मैं वही कर रही थी। सुबह खाना बनाना था, मैंने खाना बना लिया। चाय नाश्ता और जूस वगैरह सबका काम हो गया था मेरा। मेरे को बस किचन की सफाई करनी थी, तो बस मैं किचन की सफाई कर ही रही थी। वही काम बाकी था मेरा। और क्यू के पापा थे, जो क्यू के पापा भी चले गए थे, वो भी जॉब पे। और क्यू था जो क्यू की तो छुट्टियां लगी हुई है ऐसे ही। तो क्यू तो घर पे ही रहता है, तो वो दिन भर बस इधर से उधर मस्ती करता रहता है। तो इतनी मस्ती कर रहा था, परेशान कर रहा था मुझे। तो मैंने उसको ना बादाम लेके और बिठा दिया। मन की चलो इसे काउंट करो बैठे बैठे। तो उसको ये वाला गेम लग रहा था थोड़ा, तो उसे इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो बैठा बैठा बादाम वगैरह काउंट कर रहा था। बच्चों का होता है ना कि उससे मतलब फ्री रहते हैं तो बोर ज़्यादा होता है कि क्या करे क्या करे। तो बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दे दो कि उनके साथ साथ उनका थोड़ा माइंड भी डाइवर्ट नहीं हो और अच्छे तरीके से वो खेल भी ले और साथ के साथ उनकी पढ़ाई भी होती रहे। तो मेरा भी यही था कि मैं कुछ ना कुछ लेके क्यू को बिठाई देती हूँ। और फिर बाद में था मेरे को काउंटर टॉप साफ़ करना था, जो फिर मैं काउंटर टॉप साफ़ कर रही थी। ये सारा साफ़ करके फिर मुझे सिंक था, तो मुझे सिंक को भी अच्छे से क्लीन करना था। क्योंकि होता है ना कि बहुत से घरों में बहुत गंदा सा लगता है। तो इसको अगर हम जब भी पूरा काम करके फ्री हो जाए ना, तो उसके बाद में इसको इतने अच्छे से साफ़ करना है चाहिए। मतलब जैसे कि कुछ भी दाने वगैरह होते हैं ना, पानी के रह जाते हैं, दाग वगैरह ये सब। तो हमें नल होता है तो उनको भी अच्छे से साफ़ कर लो और पूरे सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर लो। जैसे आप विम बार होते हैं ना, तो विम बार से अगर साफ़ करते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छे से क्लीन होता है और मतलब साफ़ करने के बाद में भी इतने अच्छे से साफ़ दिखता है। तो मेरा रूटीन तो यही होता है कि मैं सुबह सुबह जब मेरा सारा काम हो जाता है किचन का, तो फिर मैं उसके बाद में पूरे मतलब पूरी जैसे काउंटर टॉप होता है तो मैं उसे भी पूरे अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद में जो सिंक वाला एरिया होता है तो मैं उसे भी इतने अच्छे से क्लीन करती हूँ कि इस पर एक दाग भी नहीं रहता, कि वो दिन भर है ना लगने में भी अच्छा लगे और हमारा मन भी अजीब सा नहीं हो रहा कि हमने वो काम नहीं किया, गंदा लग रहा है। कोई मेहमान भी आ जाए तो उनको अजीब सा, हमें भी नहीं लगे और उनको भी अजीब सा नहीं लगे, थोड़ा गंदा गंदा भी नहीं लगे। तो खैर मेरा तो ये रोज़ाना का ही काम होता है सफाई का। मैं तो रोज़ाना ही करती हूँ और इस चीज़ से मैं बोर भी नहीं होती हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है, मेरा मन भी अच्छा होता है और दिन भर भी मेरा अच्छा जाता है। अगर मैं कुछ काम छोड़ देती हूँ ना तो फिर मेरा मन नहीं करता। दिन भर उसी चीज़ की टेंशन रहती है कि अरे हमने ये काम आज छोड़ दिया। तो मैं कुछ भी एक भी काम मैं अगले दिन के लिए नहीं छोड़ती हूँ, चलो कि ठीक है 1 घंटे बाद में 2 घंटे बाद में कर लेंगे। तो मेरा तो यही होता है, जैसे काम से फ्री हो गए पर जो काम साथ का साथ करना है ना, सबसे पहले मैं किचन को फ्री करती हूँ। मैं जैसे किचन से फ्री हो जाती हूँ ना, उसके बाद में मेरा जो भी झाड़ू पोछा होता है तो फिर मैं ये सब काम उसी के बाद में करती हूँ। और कल था क्यू के पापा का बर्थडे, तो फिर मुझे उनके लिए भी कुछ करना था। मैंने सोचा था कि उनके लिए मावे का केक बनाऊंगी, तो मुझे उनके लिए मावे का केक भी बनाना था। पर मैं शाम को बहुत लेट फ्री हुई थी, काफ़ी सारे काम थे जो काम किए और बाकी की थोड़ी सी सफाई बाकी थी। तो फिर मैंने वो भी की, जैसे कि शूरेज वगैरह रखे हुए थे बाहर, तो मैंने पूरे शूज़ वगैरह साफ़ किए। उसके बाद पूरा शूरेज साफ़ किया, बाहर की दीवार वगैरह थोड़ी गंदी हो रही तो मैंने उसे भी अच्छे से क्लीन किया, साफ़ किया पूरा। तो मेरे को शाम को 3 कुछ ऐसे बज गए थे। उसके बाद में फिर मेरे को उनके लिए केक भी बनाना था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है उनके लिए, क्योंकि वो कभी बाहर का केक खाते नहीं, उनको बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो बाहर का मैं ला भी नहीं सकती थी, उनके लिए लाती तो फिर शायद वो काटते भी नहीं, वो कभी काटते भी नहीं है केक वगैरह। अगर मैं सोची घर का बनाएंगे ना तो वो काटेंगे ज़रूर। तो फिर मेरा वही था कि थोड़ा जल्दी फ्री हो जाएंगे, क्योंकि फिर जैसे कि दूध को तोड़ना होता है ना तो उसमें टाइम बहुत सारा लगता है। तो फिर मेरा किचन का काम फ्री हो गया था और फिर मैं आ गई थी रूम में। तो फिर मेरे को वहाँ की पूरी डस्टिंग वगैरह करनी थी, तो मैं पहले पूरे रूम के अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ और फिर बाद में उधर ही मेरे ठाकुर जी है, तो ठाकुर जी वाला रूम भी मेरे उसके साइड में ही है एरिया है, मतलब छोटा सा, जहाँ पे हम लोग कूलर वगैरह भी रख सकते हैं हम लोग। तो वही था, तो मैं उनकी भी साइड जो अलमारियाँ वगैरह होती हैं तो उनकी डस्टिंग कर लेती हूँ। और ठाकुर जी वाली अलमारी की मैं जब पूजा करती हूँ ना तो थोड़ा सा बाकी, ताकि धूल मिट्टी नहीं होती सब जगह पे। तो फिर उसके बाद में फिर मैं पूरी डस्टिंग वगैरह करके फिर मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ।
और यही काम होता है दिन भर कि चलो ठीक है, इनसे फ्री होके फिर कुछ थोड़ी देर बैठ जाए कर जाए। पर शायद अभी कभी जब दिवाली की सफाई चल रही है तो इस टाइम तक तो पता नहीं बैठना बिल्कुल होता ही नहीं है, मतलब 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते, इतना काम होता है। और जैसे अभी मेरा ये होता है कि अगर मैं उस रूम की सफाई करके आ गई, अगर मैं अकेली होती हूँ तो बिल्कुल भी सामान इधर के उधर चीज़ें नहीं होती है। पर जैसे कि अगर क्यों घर पे होता है ना, तो जैसे कि अभी मैं उस वाले कमरे की सफाई करके और इस वाले कमरे की सफाई करके जैसे कि फिर मैं हॉल में जाऊंगी ना, तो वापस फिर रूम में आऊंगी ना, तो मुझे कोई सी भी चीज़ वापस जगह भी नहीं मिलेगी। पर मेरा ये है कि अगर उसने कुछ टॉयज़ वगैरह इधर उधर फैला दिए तो फिर मैं उन सबको भी, जैसे उन्होंने उसने फैला दिया खेल के बाहर निकला, तो मैं साथ के साथ वापस रख दूँगी। फिर भली से वो आधे घंटे बाद में वापस आए, वापस बिखेर दे, उसकी टेंशन नहीं है। पर अगर साथ के साथ उनको उठाते जाते हैं ना, तो दिन भर फैले नहीं होते, कोई आ जाए तब भी अटपटा भी नहीं लगता। और फिर क्यों का ये होता है, कभी तो वो रख देता है, और जैसे कि अगर उसे खेलना ना 1 या 2 टॉयज़ से, फिर वो उसी के हिसाब से टॉयज़ निकालता है, कभी ऐसा नहीं करता कि पूरे टॉयज़ निकाल ले कर ले। अगर कोई घर पे कोई बच्चे वगैरह आते ना, तब ज़्यादा होता है कि सारे टॉयज़ निकाल लेता है और फिर इधर उधर फैला के छोड़ देता कर देता है। और ये जो आप ये धूल मिट्टी देख रहे हो ना, तो ये मतलब ये तो डस्ट वस्ट कुछ भी नहीं है। वो क्या है ना कि वो मस्ती कर रहा था, उसकी जो पेंसिल थी ना, तो उसको बैठा बैठा इरेज कर रहा था कि क्या करूँ मम्मा। तो उसने पूरी पेंसिल बैठे बैठे पूरी पेंसिल को इरेज कर दिया, उससे उसकी नोक निकल नहीं रही थी, तो थोड़ा सा निकाल रहा था और फिर वापस टूटते वापस निकाल रहा था। तो वो ऐसे काम करता रहता है इधर के उधर। और फिर मैं आ गई थी हॉल में, मेरे को हॉल की भी डस्टिंग वगैरह करनी थी। ये गद्दा होता है तो गद्दे को हम अंदर डाल लेते ना, तो फिर ये फिर बाहर लेके आते तो इसे दोबारा, तो फिर क्यों स्काई कर रहा था, इसे उठा रहा था, पटक रहा था, पता नहीं जाने क्या कर रहा था। और जैसे कैमरा था तो कैमरे को इधर उधर कितना हिला रहा था, मैं इतनी परेशान हो रही थी। मैंने उसे फिर थोड़ा सा डांटा ना, फिर उसके बाद में उसने कैमरा छोड़ा, फिर मस्ती करते का भी डांट दिया ना, तो फिर बस अब वो रूम में भग गया। अब उसके बाद में अब फिर वो बाहर नहीं निकलेगा। और फिर मेरा ऐसे ही काम चलता रहता है। ये सब तो खैर सब औरतों का ये होता है कि सुबह सुबह तो टाइम मिलता ही नहीं है, 10 11 12 बजे तक तो यही सब काम चलते रहते हैं। तो मेरी तो हो गई थी आज पूरे मतलब पूरे फ्लैट की सफाई मैंने पूरी कर ली थी। और आप अपना बताना कि आपने अभी तक दिवाली की सफाई की या नहीं है। अगर आपने भी सफाई हो गई हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपकी भी सफाई हो गई है, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि किस किस की सफाई हुई है, किस किस की नहीं हुई है। तो मैंने कंप्लीट कर ली थी। आज था मेरा लास्ट, क्योंकि दिवाली के एक दिन धनतेरस के एक दिन पहले का वीडियो है। मैं इसे वीडियो आएगी मेरे धनतेरस के दिन, उसी दिन, क्योंकि पापा का बर्थडे, इसी वजह से मैं आपको विश कर रही थी कि उस दिन आएगी दिवाली के दिन, इस वजह से क्योंकि पापा का बर्थडे भी धनतेरस को ही है। तो फिर वही चल रहा था। मेरे को पहले समझ में नहीं आता कि क्या करूँ, क्या केक लाऊं या फिर नहीं लाऊं। पर फिर मैंने सोचा केक लाऊंगी तो फिर वो काटेंगे भी नहीं, क्यों को पता भी नहीं था। फिर हमने क्या ना अगले रात को, फिर ऐसे रात को विश नहीं किया था उनको क्या ना नींद आ गई थी, तो सो गए थे वो। तो उनको था भी सही उठाना कि चलो उठा देते हैं और उनको विश कर देते हैं, पर उनको तेज़ नींद आ रही थी। और फिर उनको अगले दिन सुबह जल्दी 8 बजे कहीं निकलना भी था, तो इस वजह से फिर मैंने उनको रात उठाया भी नहीं। तो फिर मैंने उनको फिर सुबह उठने के बाद में, फिर सुबह उठते अगले दिन सुबह उठते ही फिर क्यू ने और हम लोगों ने उनको सरप्राइज़ दिया। हमने उन्हें बिल्कुल भी विश नहीं किया, बिल्कुल कुछ बोला भी नहीं। उनको ऐसा लगा कि जैसे कि मतलब ये तो भूल गए इस साल का बर्थडे। तो पर फिर जैसे हमने बताया ना कि हाँ कि केक वगैरह, क्योंकि उन्होंने आज दिन तक कभी केक काटा ही नहीं है, जैसे कि बाहर के केक वगैरह तो उनको खाते भी नहीं और उनको काटना पसंद भी नहीं है। तो इस साल जब फिर मैंने बनाया इतने अच्छे से मावे का केक, तो फिर उनको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने ना इस बार तो काटा भी सही था, केक भी काटा। और क्यों रात भर से बोल रहा था कि मम्मा पापा से, जब आप पापा को विश करोगे ना सुबह, पापा जल्दी निकल जाएंगे तो आप मुझे भी उठाना। ऐसा नहीं है कि आप खुद अकेले अकेले पापा को विश कर दो। तो उसको भी इतना था कि हाँ कि ठीक है मम्मा और क्यों दोनों साथ में विश करेंगे। तो फिर जैसे फिर मुझे विश करना था ना, तो छुट्टी थी क्योंकि, पर फिर भी मैंने उसे जल्दी उठा दिया था, 6:30 बजे कुछ मैंने उसे भी उठा दिया था अगले दिन। तो हम दोनों ने, मैंने और एक और आया हुआ है, मतलब मेरी बड़े दीदी है ना, तो उनका लड़का भी आया हुआ है दीपक। तो फिर हम 3 4 जने हो गए थे। तो फिर हमने उन्हें अगले दिन बहुत अच्छे से विश किया था। और फिर उसके बाद में मेरा झाड़ू पोछाने के बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में, और मैंने गैस पे दूध रखने का था कि थोड़ा रख देंगे, तो फिर 2 3 घंटे लगे थे
को ख़त्म होने में, मतलब ऐसे वो बिल्कुल कम हो गया था टूटते टूटते। तो फिर मेरा वही था, मैंने तरी वरी निकाल दी थी उसकी और फिर मैंने उसे गैस पे रख दिया था। तो वो धीरे धीरे उसे मतलब उसे कम होने में, दूध को मावा बनने में उसे मतलब शाम हो गई थी, मेरे को अंधेरा ही हो गया था, इतना टाइम लगा था। और फिर उस साथ के साथ फिर मैंने और भी काम कर लिए थे, जितने भी काम थे उतने। मेरे जो कपड़े फोल्ड थे तो मैंने कपड़ों की फोल्डिंग भी करनी थी। और लास्ट में फाइनली ये हो ही गया था, मतलब अच्छे से, मतलब बिल्कुल मावा बन गया था। फिर मैंने इसमें कुछ नहीं, बस चीनी डाल ली और थोड़ी सी इलायची और थोड़े से मैंने इसमें ड्राई फ्रूट में बादाम डाले, बाकी की वो दाग वगैरह अच्छे नहीं लगते इसमें। ऐसे करके फिर मैंने इसमें कटोरी में अच्छे से ले लिया और फिर उसको अच्छे से हाथों से करके थोड़े बादाम और थोड़ी कीवी की कैंडी वगैरह रखी हुई थी, तो फिर मैंने डेकोरेट के लिए उन्हें ही रख लिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको मावे का केक भी पसंद आता है तो आप अपने घर पे बनाना और सभी को खिलाना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना किस तरीके का केक आपके घर वालों को कैसा लगता है।